आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, लेकिन ये जो नए SBI और HDFC के कार्ड्स है, इनके माध्यम से पेटीएम का क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में घुसने का ये तीसरा अटेम्प्ट है। इससे पहले 2 बार पेटीएम ये अटेम्प्ट कर चुका है और दोनों ही बार फेल हो चुका है। पेटीएम ने अपना सबसे पहला कार्ड BOB फाइनेंशियल यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल के साथ निकाला था, जिसका नाम था BOB पेटीएम क्रेडिट कार्ड, लेकिन वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। उसके बाद उन्होंने सिटी बैंक के साथ टाइप करके अपना दूसरा क्रेडिट कार्ड निकाला, जिसका नाम है पेटीएम फर्स्ट कार्ड, लेकिन सिटी बैंक ने अपने ऑपरेशंस इंडिया में बंद कर दिए, तो उसी के साथ साथ ये कार्ड भी बंद हो गया। तो इस बार पेटीएम ने जो है वो HDFC और SBI इनके साथ टाइप करके 3 कार्ड्स लॉन्च किए, पेटीएम SBI सिलेक्ट, पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड और पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेटीएम SBI के दोनों कार्ड्स को एकदम डिटेल में देखेंगे और इन्होंने अपने वेबसाइट पे लिखा है कि पेटीएम SBI इज द मोस्ट सिंसियर क्रेडिट कार्ड। अब देखते हैं कितना सिंसियर ये कार्ड है। अब इनमें से जो है वो पेटीएम SBI एक बिगिनर्स कार्ड है और जो SBI सिलेक्ट है वो थोड़ा सा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। पेटीएम SBI सिलेक्ट की जो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फीस है वो है 1500 रुपए प्लस GST और जो पेटीएम SBI है उसकी जो फीस है वो है 500 रुपए प्लस GST। अब पेटीएम SBI सिलेक्ट के अंदर आपको 1500 रुपए देके 1500 रुपए के वेलकम बेनिफिट्स मिल जाते हैं। 750 रुपए आपको सीधा आपके वॉलेट के अंदर देखने को मिल जाते हैं और 750 रुपए की आपको पेटीएम फर्स्ट की मेंबरशिप मिल जाती है। पेटीएम SBI के अंदर आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलता है वेलकम बेनिफिट के तौर पर, लेकिन आपको पेटीएम फर्स्ट की मेंबरशिप मिल जाती है। अब पेटीएम फर्स्ट की जो मेंबरशिप है वो एक यूजर के लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड लॉयल्टी स्कीम की तरह है, यानी कि इसके अंदर आपको Z5 की एनुअल सब्सक्रिप्शन, सोनी लिव की एनुअल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है और पहले इसमें आपको वूड की सब्सक्रिप्शन, जोमेटो गोल्ड की सब्सक्रिप्शन मिलती थी, लेकिन हाल ही में वो बंद कर दी गई। अब पेटीएम फर्स्ट की जो मेंबरशिप है वो सुनने में तो काफी सही लग रही है, लेकिन इसके रिवॉर्ड और बेनिफिट्स इतने जल्दी चेंज हो जाते हैं कि आप देख के कुछ और लेते हो तो 1 साल बाद कुछ और ही हो जाता है। मेरे हिसाब से पेटीएम वालों ने ये प्रोडक्ट निकाल तो दिया है, लेकिन लेने वाले बहुत कम लोग होंगे और इसीलिए एक एड ऑन बेनिफिट दिखा के ये लोग इसको क्रेडिट कार्ड के साथ चिपका रहे हैं। तो चलिए अब बात करेंगे SBI क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट्स। जितने भी बढ़िया बिगिनर्स क्रेडिट कार्ड्स है जैसे कि Amazon ICICI, एक्सिस फ्लिपकार्ट, एक्सिस एस, इन सब से इंस्पिरेशन लेके पेटीएम SBI सिलेक्ट ने भी अपने क्रेडिट कार्ड पर 5% का कैशबैक ऑफर कर दिया है। पर इसका फायदा आप सिर्फ ले सकोगे पेटीएम मॉल, मूवी बुकिंग्स और ट्रैवल बुकिंग्स के ऊपर। और अगर बात करें पेटीएम SBI की तो इन्हीं 3 कैटेगरीज के अंदर आपको उसके अंदर 3% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। इन कैटेगरीज के अलावा अगर आप दूसरा कुछ भी परचेस करते हो तो फिर आपको 2% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। अगर आपको याद हो तो Amazon ICICI और फ्लिपकार्ट एक्सिस ये दोनों भी आपको 5% कैशबैक ऑफर करते हैं, ऐप इस्तेमाल करने पर भी और कार्ड इस्तेमाल करने पर। Amazon ICICI जो है वो फ्री कार्ड है, फ्लिपकार्ट एक्सिस 500 रुपए लेता है। तो मुझे लगा कि जो पेटीएम के क्रेडिट कार्ड्स है, पेटीएम SBI के जो क्रेडिट कार्ड्स है, उनके जो रिवॉर्ड रेट्स है वो इतने सही नहीं है, यानी कि आपको इससे सस्ते कार्ड्स मिल जाएंगे और वो भी इससे अच्छे रिवॉर्ड्स देने वाले। पेटीएम SBI सिलेक्ट के साथ साथ आपको 4 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस देखने को मिल जाते हैं मुफ्त में और उसी के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री पास भी देखने को मिल जाता है उसी के साथ। लेकिन पेटीएम SBI में आपको किसी भी तरीके के ये ऑफर्स नहीं देखने को मिलते। जो मैंने बात करी थी प्रायोरिटी पास के बारे में, उसके अंदर आपको इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस का सिर्फ एक्सेस मिलेगा, आप एंटर नहीं कर पाओगे। एंटर करने के लिए आपको $27 अलग से देने पड़ेंगे और $27 यानी कि कुछ 2200-2300 रुपए के आसपास, तो उतने आपको देने पड़ेंगे। और ये जो प्रायोरिटी पास है वो सिर्फ प्राइमरी कार्ड होल्डर को मिलेगा, एड ऑन कार्ड होल्डर को नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा आपको कुछ माइलस्टोन रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं इन कार्ड्स के अंदर, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर आप लोग 1 लाख रुपए खर्चा कर देते हो अपने कार्ड से तो पेटीएम फर्स्ट की जो मेंबरशिप है वो रिन्यू हो जाएगी और ये फैसिलिटी आपको दोनों कार्ड्स के ऊपर मिलती है। लेकिन नोट करने वाली बात ऐसी है कि आपकी जो फीस है वो किसी भी तरीके से हटवाई नहीं जाएगी। इन कार्ड्स के ऊपर आपको जो रिन्यूअल फीस है वो तो 100% लगेगी। अगर आप लोग 4 लाख रुपए खर्चा कर देते हो सालाना तो फिर आपको 2000 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे, जिसके अंदर बाटा और हश पपीज के आपको गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप 6 लाख रुपए खर्चा कर देते हो 1 साल के अंदर तो आपको 4000 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। अब ये वाउचर्स जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये जो स्पेंडिंग माइलस्टोन बेनिफिट है, ये आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ पेटीएम SBI सिलेक्ट के। पेटीएम SBI के अंदर आपको ये बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। तो चलो अब ये सब तो फैक्ट्स हो गए जो आपको इनकी वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अब करते हैं अंदर की बात कि आपको ये कार्ड्स लेने चाहिए या नहीं। तो सच बताओ तो मुझे इन कार्ड्स के अंदर ना 4 इश्यूज लग रहे हैं। सबसे पहला है कि अगर आप पेटीएम SBI के क्रेडिट कार्ड्स को कहीं बाहर इस्तेमाल करते हो पेटीएम ऐप के अलावा, तो फिर आपको सिर्फ 1% का रिवॉर्ड रेट देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। क्योंकि अगर आप चार्जेस ले रहे हो 500 से लेकर 1500 रुपए तक, 1% का रिवॉर्ड रेट बहुत ही कम हो जाता है और मुझे लगता है कि ऐसा रिवॉर्ड रेट तो आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात ऐसी है कि आपको ये 3 से 5% का रिवॉर्ड रेट देखने को मिल रहा है, ये तब मिल रहा है जब आप पेटीएम ऐप से कुछ शॉपिंग करते हो। अब मुझे पता है कि इन्होंने इस फीचर को Amazon ICICI या फिर फ्लिपकार्ट एक्सेस से कॉपी किया है, लेकिन उनके केस में ये चल जाता है क्योंकि जो मैक्सिमम जनता है वो फ्लिपकार्ट नहीं तो Amazon से तो शॉपिंग करती है। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन पेटीएम का इस्तेमाल मैंने सिर्फ यूपीआई पेमेंट, यूटिलिटी बिल पेमेंट और कभी कभार मूवी बुकिंग्स के लिए किया है, और वो भी तब जब अच्छा खासा ऑफर चल रहा हो तब। अगर ये फीचर जो है वो लाइफ टाइम फ्री होता तो फिर मैं सोच सकता था कि यार चलो कभी कभार काम भी आ जाएगा, लेकिन 1500 रुपए दे के इस फीचर को लेना, इसका कोई सेंस नहीं बनता। तीसरा है कि जब से पेटीएम ने क्रेडिट कार्ड से पैसे भरने में चार्जेस लगाना शुरू कर दिया है, मेरा जो यूसेज है पेटीएम का वो बहुत कम हो गया। अब इन कार्ड्स के साथ मैं ऐसा होप कर रहा था कि इन
कार्ड्स के ऊपर पेटीएम अपने कार्ड्स के ऊपर तो कोई लोडिंग फीस नहीं लगाएगा, तब इन कार्ड्स को रखने का सोच सकते थे, लेकिन इन कार्ड्स के ऊपर भी सेम वैसे ही लोडिंग फीस लगती है। अब चौथा है कि लगभग सारे क्रेडिट कार्ड वाले स्टेटमेंट क्रेडिट की फॉर्म में आपको कैशबैक देते हैं, यानी कि आपका जो रिवॉर्ड या फिर कैशबैक है वो अगले महीने के स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है या फिर एडजस्ट हो जाता है। लेकिन पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेटीएम के केस में ना आपके जो रिवॉर्ड्स है वो पेटीएम बैलेंस के अंदर क्रेडिट होते हैं, यानी कि अगर आपको उनको इस्तेमाल करना है तो आपको जाना पड़ेगा पेटीएम के ऐप के अंदर। अब ये बात हो गई फिर से अमेजॉन, आईसीआईसीआई और फ्लिपकार्ट एक्सेस की तरह, लेकिन उनके बारे में मुझे समझ आता है क्योंकि वो डेली बेसिस पे वो एप्स उतने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इस कार्ड के साथ ना आप एक तरीके से पेटीएम के साथ बंध जाते हो, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो यार एक तरीके से मुझे तो ये दोनों कार्ड्स काफी एवरेज लगे और मैं तो डेफिनेटली इन कार्ड्स को नहीं लेने वाला जब तक पेटीएम अपने ऑफरिंग्स को इंप्रूव नहीं कर। बाकी अगर आपको पेटीएम एचडीएफसी के बारे में भी ऐसा ही पूरा डिटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।